congrats, you have passed the precast interview. Good luck. You know you have failed my AI. My AI is unable to release any result. Really, you are the first rare student for me to whom I can say I have no feedback. Assalamualaikum. In today's video we will be talking about precast interview. As you have seen, how was my experience, and which was excellent, alhamdulillah. And as you have seen that after the interview, of course interview is recorded. After the interview, the interviewer said to me that I have to wait, and then she sent an email to me that I passed my precast interview, and she said that I want to have a few words with you. And then she said, okay, you are just one of the rare students for whom I don't have any feedback. I was just speechless of how you answered all that. So alhamdulillah, my experience was pretty good. And now how I prepared for that, and what was the feedback overall, and how you have to, और what are the things that you have to keep in your mind. तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको देखनी है, स्टेप वाइज हम डिस्कस करते हैं. और सबसे पहली, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर नहीं दूंगी, लेकिन हर क्वेश्चन को आपने किस तरह से आंसर करना है इसके लिए मैं अलग-अलग हर क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाऊंगी. लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं डिस्कस करूंगी मेन चीज़ कि आपने इसको अपने इंटरव्यू को लेके किस तरह से चलना है. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू और दैट यू शुड हैव इज़ गुड इंग्लिश. देखिए, जितनी आपकी अच्छी इंग्लिश होगी इससे इम्पैक्ट पड़ेगा. और आपको इसलिए अपनी लिसनिंग को भी बेहतर करना है. आप बार बार अगर उनको बोलोगे कि कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज़, एक दो दफ़ा होता है इंटरनेट प्रॉब्लम या जो भी आप समझ नहीं आपको आती, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है. बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट. वो किस इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप कह देते हैं. मैंने उनको एक क्वेश्चन पे बोला कि कैन यू प्लीज़ रीफ्रेज दैट, तो उसमें भी उसने कहा श्योर. उसने सेंटेंस को थोड़ा रीफ्रेज करके मुझे बताया कि आई मीन दिस बाय दैट, तो मुझे सवाल की समझ आई. फिर अच्छा ये इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं. लेकिन अगर आपने अपनी लिसनिंग स्किल्स बेहतर नहीं की हुई, ज़ाहिर एक्सेंट का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो अगर आपने लिसनिंग स्किल बेहतर नहीं की हुई तो आप जो है वो सुनने में भी प्रॉब्लम होगी. आप हर क्वेश्चन को बोलेंगे, रिपीट करें, तो दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर श्योर. एंड दूसरा, आपको खुद भी अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए. बहुत ज़्यादा फंबल करना, बहुत ज़्यादा रुकना, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना, फ़्लो में 1 2 3 4 हो जाना अलग बात है. और फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है. बहुत ज़्यादा आपने तेज़ नहीं बोलना इसके अंदर, बिकॉज़ वो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके पॉइंट्स को नोट कर रहा होता है, इसलिए आपको मतलब अपनी पिच को थोड़ा सा स्लो रखना होता है. सेकेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, रिसर्च, आंसरिंग द क्वेश्चन, टेकिंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी ये 2 चीज़ें हैं. एक आपकी अच्छी इंग्लिश होना और दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना. आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. जब आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा. वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको उसको टैकल करना आ जाएगा, क्योंकि आपने जवाब याद नहीं किए हुए, आपको इंग्लिश आती है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं. कोई आउट ऑफ द वे क्वेश्चन भी वो पूछ लेगा तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव प्रिटी मच ग्रिप ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो कॉन्फिडेंस आपके पास तब आएगा जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और जब आपका रिसर्च अपने जो है वो इंटरव्यू के ऊपर पूरी मुकम्मल होगी. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. दूसरा, देखें, आपने कॉन्फिडेंस आपको किस तरह से आता है कि आपने इसको एक इंटरव्यू के तौर पे नहीं लेना, आपने इसको एक डिस्कशन के तौर पे लेना है कि इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्कशन सेशन. मतलब मैंने उसके अंदर इनफॉर्मल फ्रेजेस भी इस्तेमाल किए हैं, मैंने उसको इंगेज करने की कोशिश की है थ्रू आउट. मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, मेरी कोशिश यही थी कि मैं रिकॉर्ड करती, लेकिन मैं चूँकि 10 मिनट उन्होंने टाइम थोड़ा चेंज कर दिया था, पहले कर दिया, तो वो मुझे पता ही नहीं चला. मैंने मेल लेट देखी, मैं 10 मिनट लेट हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन थी मेरे लिए, इसलिए फिर मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाई. लेकिन आखिर पे उन्होंने जब मुझे बोला थोड़ा वेट करें, तो एंडिंग नोट्स जो हैं वो मैं उनके रिकॉर्ड कर पाई थी. तो आपने क्या करना है कि आपने इंटरव्यू जो है अपना उसको एक
डिस्कशन सेशन के तौर पे लेना है। थ्रू आउट द इंटरव्यू आपने जो है वो ट्राई टू स्माइल, ट्राई टू बी एंगेजिंग, ट्राई टू एंगेज द इंटरव्यूअर। मैंने स्माइल भी किया, मैंने एक जगह पे लाफ भी किया, मैंने उसको एक नेचुरल इन्वायरमेंट, उसने कहा कि यू नो व्हाट विल यू विजिट योर कंट्री बैक और यू विल बी स्टेइंग इन द यूके, सो आई सेड आई हैव टू कम बैक टू माई कंट्री बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड टू माई फादर, आई हैव टू कम बैक एंड मैरी द मैन ऑफ his choice. So this is how I answered that question na. So and she just laughed on that, and then she remarked that just keep smiling like this forever. So I am not saying that try to be too much informal just like a friend, but just try to engage the other person in your discussion. That is very much important. So good English, then confidence. Third is of course the valid research. देखिए आप जो जवाब देते जाएंगे वही हर बच्चे ने जो जवाब दिए हैं तो आपका जो है वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी। दूसरा, आपके पास हर चीज़ का रेफरेंस होना चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हैं वो रेफरेंस के साथ करेंगे तो आपकी बात की वैल्यू होगी, रेफरेंस के बगैर करेंगे वैल्यू नहीं होगी। जैसा कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन, सबसे पहले ये क्वेश्चन जाहिर है वो पूछते हैं हमसे कि वाई नॉट होम कंट्री, आप इतने पैसे लगा के बाहर क्यों आ रहे हैं जबकि वही डिग्री 2 लाख में आपके अपने मुल्क में हो जानी थी। तो मैंने अब उसको ये बताया कि देखें हमारे मुल्क के अंदर मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की है और अपने मुल्क को आपने कभी भी बुरा नहीं कहना, चाहे आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, अपने मुल्क को आपने कभी भी बुरा नहीं कहना है, उसके एजुकेशनल सिस्टम को बुरा नहीं कहना, क्योंकि उसने समझना है कि आप अपने मुल्क से तंग आए हैं। सॉरी वीडियो लंबी हो रही है। बहरहाल सो आपने क्या करना है कि मैंने क्या किया कि उसको मैंने बोला कि देखिए आई हैव टेकन लाइक 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम माई होम कंट्री एज आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स। तो मैंने उसको बताया कि ये मेरी एजुकेशन तो कंप्लीट है, मुझे टर्मिनल डिग्री चाहिए जिसके लिए मुझे एक्सपोजर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी चाहिए जो कि मुझे यहाँ नहीं मिल सकती। दूसरा मैंने उसको कहा है कि अकॉर्डिंग टू PIDE, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, रेफरेंस दिया मैंने उसको, ओके। एंड देन आई सेड कि इसके मुताबिक 51% ऑफ द मेल एंड 31% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान आर अनएम्प्लॉयड एंड द प्राइम रीज़न फॉर दैट इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच इन आर इंस्टीट्यूशन। तो मैंने कहा है कि मुझे चूँकि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मैंने अप्लाई किया है तो ऐसी फील्ड है जिसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की ड्यूरिंग द स्टडी ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग द डिग्री ज़रूरत होती है, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है। ये देखें मैं इसका आपको रेफरेंस बता रही हूँ। तो बात ये एग्जांपल देने की ये थी कि जो भी आपने अपना पॉइंट बताना है यू हैव टू हैव अ रेफरेंस बिहाइंड दैट, जो भी बात आपने बिल्ड करनी है। फिर मैंने उसको बोला कि इंटर्नशिप्स भी अनपेड और नॉन प्रोफेशनल है और बाकी वही एक्सपोजर वाली बात। तो 3 पॉइंट्स, हर आंसर के मैंने 3 पॉइंट्स उसको बताए हैं और उन 3 पॉइंट्स के पीछे लॉजिक और रीज़न बताई है। वाई उसने कहा जी कि वाई यूके, तो मैंने उसको बताया कि इसके 3 मेजर रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ कल्चरल, द सेकंड वन इज़ एजुकेशनल एंड द थर्ड वन इज़ पर्सनल। तो अच्छा 3 मैंने उसको बता दिया। अब उसको भी पता है कि बच्ची के दिमाग में या स्टूडेंट के दिमाग में एक क्लैरिटी है कि ये ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने इस यूनिवर्सिटी को या इस चीज़ को या इस मुल्क को सिलेक्ट किया है और उसको नहीं किया। मैंने उसको कहा कि मैंने यूके को सिलेक्ट किया है एजुकेशनल ग्राउंड्स पे और मैंने उसको कहा कि एजुकेशनल एक्सीलेंस। अब एक बच्चे का मैं सुन रही थी यूट्यूब पे, उसने कहा कि एजुकेशनल एक्सीलेंस, तो जब उसने मुझे पूछा अच्छा बताएं एजुकेशनल एक्सीलेंस होती क्या, तो वो कहता मुझे यही नहीं पता था एजुकेशनल एक्सीलेंस क्या होती है। तो मैंने उसको शुरू इस तरह से किया कि बिकॉज ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंस एंड बाय एजुकेशनल एक्सीलेंस आई मीन दैट अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2025 15 universities of UK are among the top 100 universities according to QS best student city rankings 2025. There are like 18 cities of the UK are among that. And then मैंने उसको बताया कि UK के अंदर 38% नोबल प्राइज़ विनर्स ने UK से लिए, 25% जो है, और इसका मैंने रेफरेंस दिया कि ये ब्रिटिश काउंसिल से चीज़ मैंने उठाई है, ये BBC से मैंने रिपोर्ट उठाई है, ये जो है वो यूनिवर्सिटी बिजनेस से मैंने रिपोर्ट उठाई है। तो ये क्या किया मैंने, हर उसको मैंने प्रूव किया कि UK की एजुकेशनल एक्सीलेंस किस तरह से है। मैंने उसको तकरीबन 10 चीज़ों के रेफरेंस दिए, 10 डिफरेंट वेबसाइट से, BBC से, ब्रिटिश काउंसिल से, उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी बिजनेस से, QS रैंकिंग से, और उसको ये प्रूव किया कि अच्छा एजुकेशनल एक्सीलेंस का मुझे पता है कि क्या होता है, उससे क्या मैटर करती है चीज़। दूसरा मैंने उसको बोला कि एज अ फीमेल, पाकिस्तानी फीमेल, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट द परमिशन एंड फ्रीडम टू गो अब्रॉड एंड स्टडी। तो उसके लिए मुझे एक ऐसे मुल्क को देखना था जो कल्चरली अलाइन है मेरे मुल्क के साथ, और उसके लिए मैंने उसको पूछा कि मेरी सिटी मैनचेस्टर है, तो मैंने उसको बताया कि 46% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स कल्चर से है। ये उसको क्या किया मैंने
रेफरेंस दिया इस चीज़ का। फिर कल्चर के अलावा मैंने उसको बताया कि ज़ाहिर है उसके अंदर कल्चर के अंदर मैंने फूड का एलिमेंट भी डाला और फेस्टिविटीज़ एंड ऑल दैट। फिर मैंने उसको बोला पर्सनल रीज़न्स की मैंने उसको बताया कि चूँकि मैंने पहले इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर मैंने ज़ाहिर सी बात है कि शेक्सपियर एंड विलियम ब्लेक को पढ़ा है, तो इन सिटीज़ को यूके को द वे दे डिस्क्राइब, सो आई वांट टू एक्सप्लोर एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस वेयर दे हैव स्टडीड। तो मैंने जॉफरी चॉसर एंड ऑल दोज अपने राइटर्स को थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया। इस तरह से मैंने उसको रिलेटेबल बनाया, एजुकेशनल रेफरेंस दिया, कल्चरल रेफरेंस दिया, साथ उसको पर्सनल रीज़न भी बताए ताकि उसके पास कोई पॉइंट ना रहे। फिर मैं उस क्वेश्चन जो मेन होता है आपसे जी कि वाई नॉट अदर कंट्रीज़ एंड हैव यू सर्च अदर कंट्रीज़। अब आपने क्या करना है कि अदर कंट्रीज़ में आपने अदर कंट्रीज़ के नाम बताने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको पहले बताया कि जो कि इटली में मेरी फैमिली है, तो मुझे ये था कि फैमिली की तरफ जाती हूँ, तो पहले मैंने फैमिली को इटली को कंसिडर किया। उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान यूनिवर्सिटी एंड सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम को जो है वो कंसिडर किया। लेकिन और इनके कोर्सेज भी देखे, ज़ाहिर है मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च की, मैंने बताया उसको कि 2 ईयर्स प्रोग्राम में दिस दैट एंड फिर मैंने कहा कि लैंग्वेज बैरियर है। फिर मैंने स्टूडेंट के रिव्यूज़ देखे हैं, एक्सेंट प्रॉब्लम भी आती है, तो आई वाज लाइक कि आई एम गोइंग टू स्टडी नॉट टू मीट द फैमिली अगेन, फैमिली तो यहाँ भी है, तो आई हैव टू गो फॉर अ कंट्री दैट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग। अब मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के लिहाज से 3 कंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट किया, यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। अब मैंने उसको बताना था कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी आपने सिर्फ कंपैरिजन नहीं करना, आपने वहाँ से भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी उठानी है। फिर यूएसए से मैंने उसको बताया बोस्टन यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लगी, उसमें ये कोर्सेज था, ऐसे ऐसे था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने उसको नहीं किया। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने उसको डीकन यूनिवर्सिटी का बताया क्योंकि वो बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा जानी मानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैंने उसको कहा कि वहाँ पे 1.5 साल का था, 2 साल के थे, प्रोग्राम्स कल्चरली इतना अलाइन नहीं था, वीज़ा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था, दिस दैट एंड मैंने रीज़न बताए कि फॉर इन रीज़न्स की वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया यूएसए पे यूके को प्रेफर किया। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को आपने डील करना है। आपने ना सिर्फ बाकी कंट्रीज़ को लेना है, उनके अंदर से स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ लेनी है, उन यूनिवर्सिटीज़ को आपने कंपेयर करना है। और अब एक गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ले लेते हैं, क्योंकि मैंने ज़ाहिर अपनी जब तैयारी कर रही थी तो मैंने तकरीबन हज़ारों वीडियोस देखी हैं उन बच्चों की जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, हर कंट्री से, तो उन्होंने जिनके फेलियर आया उन्होंने भी वीडियोस बनाई थी और अपने रीजंस बताए, तो उससे बंदे को काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। फिर एक्सपर्ट्स की वीडियोस बहुत देखी, अपने कंसल्टेंट के साथ मीटिंग्स रखी 2-3, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है जमा होके एक अच्छा मवाद पेश करती हैं। उसके बाद जो है वो I don't know what I was talking about. Well, the next question if we have to deal is मैं ये आपको कह रही थी कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को भी ज़रूर रेफ़र करना है उसके अंदर जब आप बता रहे होते हैं कंट्रीज़ का, और फिर यूनिवर्सिटीज़ को जैसे, हाँ मैं ये बात कर रही थी कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो ये नहीं करना कि हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी अगर है फॉर एग्जाम्पल लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी है और उसकी रैंकिंग में देखूंगी क्या है, तो मैं यूएसए में भी कुछ इसी आगे पीछे की रैंकिंग की यूनिवर्सिटी देखूंगी। ये नहीं कि मैंने उठा के हार्वर्ड के साथ कंपेयर कर देना है जो है वो लीड्स बैकेट को, या फिर जो है वो मैंने ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी को जो है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के साथ कंपेयर कर देना है। ऐसे नहीं आपने करना, आपने हमेशा एक रैंक की जो यूनिवर्सिटीज़ है आगे पीछे हैं, एक लाइन में है, उनको कंपेयर करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद जाहिर है वो आपसे पूछेंगे कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, कितने इसके कैंपसेस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कब बनी, कौन से अवार्ड्स हैं। फिर यूनिवर्सिटी के हवाले से भी मैंने उसको यही बताया कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसने कहा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो मैंने उसको फिर कहा कि मल्टीपल रीजंस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ कि मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कंट्री में वो नहीं है, तो मुझे ज़ाहिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए थी जहाँ मुझे ये चीज़ मिल सके, तो ये चीज़ मुझे अपनी इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिल रही थी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने उसको कहा कि पहला रीज़न तो ये था। दूसरा मैंने कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट इसका बहुत हाई है, 94% जो है वो इसके जो ग्रेजुएट्स हैं वो आइदर दे गॉट। उसने कहा ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, मैंने कहा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। फिर मैंने उसको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताई, QS में कितनी है, गार्डियन में कितनी है, कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड में कितनी है, फिर यूनिवर्सिटी ने अवार्ड्स कौन कौन से लिए हैं, फिर यूनिवर्सिटी हमें फैसिलिटीज़ कौन कौन सी फ्राहम कर रही है, ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको आपने बतानी है। अब वो आपसे कहेगा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हैव यू कंसिडर्ड एनी अदर यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपने
3 यूनिवर्सिटीज़ कम से कम उसको यूके की बतानी है और उसको फिर आपने कंपेयर करना है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। सबसे बेस्ट कंपैरिजन पॉइंट होता है रैंकिंग के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है जो आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से थोड़ा पीछे होंगी। वैसे मैंने जो कंसिडर की थी यूनिवर्सिटी स्टर्लिंग, अबरडीन एंड ईस्ट लंदन एंड लीड्स बैकेट, तो मुझे इन सबसे ऑफर लेटर भी आ गए थे, ये मैंने मेंशन किया उनको। और मैंने और लकीली या फिर क्या कोइंसिडेंटली इन सब की रैंकिंग जो है वो अल्स्टर से कम थी। तो इसलिए फिर मेरे पास ये एक वैलिड पॉइंट था। फिर मैंने बोला कि ईस्ट लंदन जो कि लंदन में है, सेम डिग्री सेम चीज़, आप फीसिस को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने फाइनेंशियल नहीं लेके जाना हर चीज़ पे कि यहाँ मुझे पैसे कोई पाड़ा, तो फिर वो समझेंगे कि लाइक इट्स ऑल अबाउट मनी। तो लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि जब मुझे एक डिग्री अपने हाँ, आप मॉड्यूल को कंपेयर कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जैसे मुझे अल्स्टर यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे था कि मुझे ये 2 मॉड्यूल बहुत ज़्यादा पसंद है और ये दोनों मॉड्यूल जो है वो मुझे ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी फ्राहम नहीं कर रही थी और स्टर्लिंग में भी सिर्फ एक ये मॉड्यूल था। तो इससे पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो एकेडमिक ग्राउंड पे रिसर्च कर रहा है और एकेडमिकली जो उसको फ़ायदा चीज़ें दे रही है उन चीज़ों को देख रहा है। फिर उसके अलावा ज़ाहिर है वो आपसे पूछेंगे कोर्स मॉड्यूल्स आपके क्या है, आपने उन कोर्स मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और हर कोर्स मॉड्यूल की आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा। हर कोर्स मॉड्यूल की आपने उन्होंने डिटेल दी होती है कि आपने ये पढ़ना है, आपको वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। एक तो मॉड्यूल का वो आपसे पूछ सकते हैं। मैंने क्या किया, उसने मुझसे पूछा कोर्स मॉड्यूल्स का, तो मैंने उसको डिटेल में हर कोर्स मॉड्यूल बताना शुरू किया। तकरीबन 4 में जब उसको डिटेल में बता चुकी तो उसने कहा इट्स ओके, आप सिर्फ नाम बता दें, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि आई नो द डिटेल ऑफ ऑल दीज कोर्स मॉड्यूल्स। बताना बस आपने ऐसे नहीं है जैसे रट्टा है, जस्ट ठीक इट एज अ डिस्कशन, ओके। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का वो आपसे पूछेंगे और आपको अपनी यूनिवर्सिटी की पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है। गूगल मैप पे जाएं, उसको देखें, उसके इर्द गिर्द के आइडियाज़, उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें, उसके इर्द गिर्द कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं करीबी, स्टेशन कौन सा है, बस स्टेशन कौन सा है, ट्रेन स्टेशन कौन सा है, ट्रेन स्टेशन की टिकट के कितने पैसे होंगे। अकोमोडेशन अपनी आपने करनी है ज़रूर। आपने ये नहीं कहना मैं अभी देख रही हूँ, आपको आपने उनको दिस विल बी वेरी गुड पॉइंट। अगर आप बोलेंगे ये मैंने देखी है, इस वेबसाइट से देखी है, इसकी इतनी फ़ीस है, इसकी इतने, इसके इर्द गिर्द ये चीज़ है, बाकायदा मैंने उसको बताया कि ये जो मैंने अकोमोडेशन देखी। अब फिर वहाँ रहें ना रहें वो अलग बात है। इतने इसके जो है वो फ्लोर्स हैं, इतने इसके ग्राउंड्स हैं, इतने इसके अंदर पार्किंग एरियाज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ मुझे ये दे रही है। और 7 मिनट आपने यूनिवर्सिटी के करीब अकोमोडेशन देखनी है उनको बताने के लिए, और 7 मिनट के मैंने कहा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये सारी चीज़ें, ग्रॉसरी इतने की वीकली आएगी, आपका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्पॉन्सर पे पैसे कहाँ से आए हैं, वो आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके बाकी डिपेंडेंट्स भी उनके ऊपर हैं, उन स्पॉन्सर की मंथली इनकम क्या है, साल की इनकम क्या मिलती है, आपको अपने कंट्री की करेंसी के मुताबिक भी पता होना चाहिए, पाउंड्स में भी पता होना चाहिए, आपकी टोटल फ़ीस कितनी है, उस फीस में कितना आपने हिस्सा दे दिया है, कितना रिमेनिंग है, और कितने आपको फ़ीसद जो है वो उसके ऊपर डिस्काउंट या स्कॉलरशिप मिली है। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे ऊपर होनी चाहिए, थिंग्स रिलेटेड टू दैट। तभी आप अपना प्री कैस इंटरव्यू जो है, क्योंकि आप बहुत सख्ती हो चुकी है, अच्छे से पास कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल्ड वीडियो आंसर्स जो है वो इन तमाम क्वेश्चंस के डालूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने ज़ाहिर अपने नोट्स बनाए हैं सारे क्वेश्चंस के तमाम रिसर्च वगैरह करके, तो अगर आप चाहते हैं कि वो लेना तो भी आप मुझे कमेंट में रीच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल की बायो पे जाएँ और वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको वो PDF जो है वो फ्राहम कर सकूँ। ज़ाहिर है वो ज़्यादा कुछ उसके अंदर आंसर्स हैं जो मेरे रिलेटेड हैं, मेरी जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका प्रीवियस कोर्स से ये कोर्स किस तरह रेलिवेंट है, तो वो ज़ाहिर है मेरी डिग्री प्रीवियस के हिसाब से होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप उसको उससे बहुत बेनिफिट होगा, या आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाएगा आपने रिसर्च किस तरह करनी है, कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो आप अपने लिए जो है वो बेहतर उससे रिसर्च निकाल सकते हैं। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल एंड टेक केयर। I wish all you guys best of luck, and to myself also, so that may our process be smooth and easier inshallah. So thank you so much, take care, bye.